हेलो अभी यहाँ पर लेटेस्ट और बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। यहाँ पर 15 मीडिया से जुड़े हुए लोगों के द्वारा जो अपडेट दी गई है सोशल मीडिया पर, जो शिक्षा मित्रों की दयनीय स्थिति, शिक्षा मित्रों के इको गार्डन के धरना प्रदर्शन को लेकर के जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, जो सच्चाई यहाँ पर दिखाई गई है, उसको देख करके आप भी हैरान हो जाएंगे कि कौन कौन से गोदी मीडिया है और कौन कौन से सच दिखाने में यहाँ पर कामयाब रहे हैं। तो 15 मीडियाओं से जुड़ी हुई अपडेट यहाँ पर विस्तार से देखिए, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन कौन सच दिखाने में और कौन कौन गोदी मीडिया की पूरी बजाने में कामयाब रहे हैं। तो हम नंबर बाय नंबर सभी अपडेट को देख लेते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, अपने साथियों शेयर कर दिए, जिससे आपको पता चल जाए कौन कौन से ऐसे युवा पत्रकार रहे जिन्होंने शिक्षा मित्रों की दयनीय स्थिति को दिखाया, सच्चाई को दिखाया, और कौन कौन से पत्रकार हैं जिन्होंने सच्चाई से छिपाने की कोशिश की गई। तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहले यहां पर जो सच्चाई को दिखाने का पूरा प्रयास किया है वो है युवा पत्रकार राजेश साहू, जिन्होंने लिखा है शिक्षा मित्रों को 40,000 देकर उनका जीवन सुधारा गया, फिर अचानक 10,000 पर ला दिया गया। ज्यादा शिक्षा मित्र कहते हैं उन्हें 20,000 सैलरी मिलने लगे तो बढ़िया रहे। हैशटैग शिक्षा मित्र स्वाभिमान बचाओ रैली, यहां पर इन्होंने यह अपडेट डाली राजेश साहू ने, जिसमें लिखा है 40,000 से उन्हें 10,000 पर अचानक ला दिया गया। बिल्कुल सच दिखाने का इन्होंने प्रयास किया है। वहीं देखा जाए तो आगे वहां हो जाता है अगली अपडेट में, तो आपको देखने को मिलेगा समाजवादी पार्टी ने लिखा है कि शिक्षकों का दमन कर रही है योगी सरकार। राजधानी लखनऊ में सैकड़ों की संख्या में शिक्षा मित्रों ने अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया है। सरकार बेसुध, आखिर शिक्षा मित्रों का समाधान कब करेगी भाजपा सरकार? अन्याय बंद होना चाहिए, जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों का समाधान करे सरकार। तो ये समाजवादी पार्टी तो आप सभी जानते हैं, उन्होंने तो आपका समाधान किया था, उन्होंने भी आपकी आवाज को यहाँ पर दिखाया है। वहीं देखा जाए दैनिक भास्कर की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट हो जाती है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है हेडलाइन में कि 75 जिलों के हजारों शिक्षा मित्र का विशाल प्रदर्शन, कहा 10,000 की सैलरी में माँ बाप का इलाज तक नहीं हो पा रहे और हमारे साथी आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये दैनिक भास्कर ने अपना यहाँ पर छापा हुआ आर्टिकल। वहीं आगे आप नजर डालेंगे तो आगे हो जाता है यहाँ पर, जिसमें आप रेड लाइन पे जाइए तो यहाँ दैनिक भास्कर का जो मीडिया कर्मी गया था, वहां पर संवाददाता गया था, उसके माध्यम से जो यहाँ पर रिपोर्ट दी गई है वो बहुत ही गलत दी गई है। उन्होंने लिखा है कि लखनऊ के इको गार्डन में करीब 5,000 शिक्षा मित्र साथी अपनी मांगों को लेकर के इकट्ठा हुए। उन्होंने जो संख्या बल इतना पहुंचा था उसको मात्र 5,000 में ही काउंट कर दिया। उन्होंने कहा कि 5,000, मात्र 5,000 ही यहाँ पर दिखाया है। तो ये दैनिक भास्कर ने यहाँ पर ये संवाददाता ने गड़बड़ी की है। वैसे दैनिक भास्कर के माध्यम से जानकारियां सही दी जाती हैं। वहीं राजेश साहू आगे लिखते हैं, कड़ाके की ठंड में बीच सैकड़ों की संख्या में शिक्षा मित्र लखनऊ के इको गार्डन में बैठे हैं, मांगे कि पहले की तरह स्थायी शिक्षक बनाए जाए। वहीं पीएम मोदी ने एक बार ख्याल रखने की बात कही थी, लेकिन ख्याल जैसा कुछ भी अभी तक नहीं दिखा है। उन्होंने यहाँ पर उस इको गार्डन की वीडियो को भी शेयर करते हुए यहाँ पर लिखा है। वहीं आगे देखा जाए तो अधूरा संकल्प पत्र ने लिखा है, वहां पर उनका अधूरा संकल्प पत्र को मोदी का डाला हुआ है, जिसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं भाजपा द्वारा जारी घोषणा पत्र, शिक्षा मित्रों की समस्या को न्यायोचित तरीके से सुलझाया जाए। आज तक कुछ नहीं हुआ है, चुनाव खत्म, मुद्दा खत्म हो गया है। वहीं आगे देखेंगे तो आप आगे आ जाता है यहाँ पर सूर्य प्रताप सिंह आईएएस, रिटायर आईएएस हैं। इन्होंने लिखा है शिक्षा मित्र सिर्फ चुनावी टूल है, यानी 2 दशकों का संघर्ष, हजारों अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन यहाँ पर इनका कहने का मतलब है शिक्षा मित्रों को चुनाव में ड्यूटी लगाना, जनसंख्या काउंट करवाना, यानी अन्य मुद्दों पर शिक्षा मित्र याद आते हैं, लेकिन जब उन्हें मानदेय वृद्धि की बात आती है तो वो एक जुमला ही नजर आते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है 2 दशक में अभी तक हजारों शिक्षा मित्र इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन सरकार बेसुध है। वहीं देखा जाए आगे अपडेट हो जाती है आपकी, ये जो अपडेट देखने को मिलती है ये वरुण गांधी की तरफ से मिलती है, जिसमें वरुण गांधी बीजेपी के वर्तमान में सांसद हैं। वो लगातार संविदा कर्मचारी कोई भी हो, सभी संविदा कर्मचारियों के साथ और बेरोजगार युवाओं के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। एक बीजेपी के ऐसे एकमात्र सांसद हैं जो अपनी सरकार पर ही सवाल खड़े करते हैं, जो वर्तमान में सांसद होते हुए, और ये आज से ही नहीं कर रहे हैं, पिछले 5 साल से आप देखेंगे तो ये लगातार इसी तरीके से बेरोजगार युवाओं की और संविदा कर्मचारियों की आवाज, सच को उठाने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने लिखा है कड़ाके की ठंड में लखनऊ में हजारों शिक्षा मित्र अपना आत्महत्या, आत्मसम्मान और अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हर मौके पर अगली पंक्ति में खड़े होकर के काम करने वाले शिक्षा मित्रों का योग्यता अनुसार समायोजन की उचित मानदेय उनका हक है। आखिर क्यों शिक्षा मित्र सिर्फ चुनावों में याद किए जाते? तो उन्होंने एक वीडियो को भी शेयर किया है, जो कि इको गार्डन की वीडियो को उन्होंने अपने टैग ऑफिशियल हैंडल पर डाला हुआ है। वहीं देखिए TV9 उत्तर प्रदेश, आप सभी जानते हैं ये जो आपका पेज है, जो कि जिसके वरिष्ठ संवाददाता हैं, जिसे आप सभी जानते हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी, जो चिल्ला करके लाइव काफी सारा आपने देखा हुआ बहस करते हैं, लेकिन ये कितना सच दिखा पाते हैं और कितना सच बोलते हैं और किस किस मीडिया के सामने, अपने नेताओं के सामने अपनी शिक्षा मित्र के हित में कब कब बात की होगी, आप अच्छे से रूढ़ होंगे। लेकिन इनकी सच्चाई दिखाना और यहाँ पर सच लिखना देख लीजिए।
लखनऊ इको गार्डन में शिक्षा मित्रों ने दिखाई अपनी ताकत। 6 सूत्री मांगों को लेकर के शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने शुरू किया शिक्षा मित्र सम्मान स्वयं बचाओ रैली। तो यहां पर बिल्कुल सिंपल सी बातों में उन्होंने वही चीज लिख दी है जो सबको मालूम है। इन्होंने कोई भी एक सरकार से सवाल तक खड़ा नहीं किया है, न ही संकल्प पत्र लेकर के इन्होंने कोई बात की है, और न ही अपने कभी टीवी डिबेट में इन्होंने कभी भी बीजेपी के या सीएम योगी आदित्यनाथ या पीएम मोदी की उस संकल्प पत्र को कभी भी डिबेट में रखा है, और न ही कभी किसी मंत्री से, बड़े मंत्री से, विधायक से इन्होंने कभी बहस की होगी शिक्षा मित्र मुद्दे पर। केवल इन्होंने बहस की होगी छोटे मोटे, वैसे ही जो सदस्य होते हैं या मान लीजिए प्रवक्ता है उनसे ही बहस करते हैं, वो भी लिमिट की। लेकिन आगे चलिए, आगे देखा जाए तो यहां पर है आशीष उमरलिया। इन्होंने लिखा है कि 75 जिलों के 5000 से ज्यादा शिक्षा मित्र लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। रिपोर्टिंग के दौरान सभी परेशान और उदास दिखे। वहां विकलांग महिलाएं एक प्रदर्शन कर रही थी। 40 से सैलरी 10,000 महीना कर दी जाए तो क्या होगा, ये यहां पर पढ़िए। दैनिक भास्कर की इन्होंने रिपोर्ट डाली है। तो ये दैनिक भास्कर के संवाददाता पहुंचे थे, इन्होंने रिपोर्ट बिल्कुल गलत लिखी है, जिसमें लिखा है कि 5000 शिक्षा मित्र लखनऊ में पहुंचे हैं। तो ये इन्होंने गलत है। इसी को लेकर के सुनील दिवाकर ने इनको टैग करते हुए इनको याद दिलाया कि आपका आंकड़ा गलत है। शिक्षा मित्रों की संख्या 50 से 60,000 थी, और इतनी ठंड में इतनी संख्या में शिक्षा मित्रों का पहुंचना और सरकार पर कोई असर नहीं होना पड़ना बहुत ही शर्म की बात है। जबकि पहले योगी सरकार में 8,000 शिक्षा मित्र जान दे चुके हैं, जबकि 10,000 का मानदेय मिलता है, वो भी 11 महीने का। ये लिखा है सुनील दिवाकर ने, उनको टैग करते हुए याद दिलाया कि 5,000 संख्या नहीं थी, 50 से 60,000 थी। जबकि यहां पर उनके द्वारा जो डाटा दिया गया उसको इन्होंने गलत सिद्ध करके बताया है। वही आगे देखा जाए, रणविजय सिंह लिखते हैं यहां पर, यूपी के शिक्षा मित्र आज लखनऊ की धरना दे रहे हैं, खुद को स्थायी करने की मांग कर रहे हैं, और 10,000 में घर नहीं चल रहा है। 2015 में जब यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी, तब पीएम मोदी ने कहा था शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी है। तो इन्होंने भी उस पुरानी वादे को याद दिलाया और सच को दिखाने का प्रयास किया है। शिक्षा मित्रों ने भरोसा किया, आज धरना दे रहे हैं। और इन्होंने ये भी लिखा है कि शिक्षा मित्रों ने उसी बात पर पीएम मोदी की 2015 में विश्वास कर लिया और आज धरना देना पड़ रहा है। वही देखा जाए, आगे लिखते हैं यहां पर नत्ता जी, उन्होंने लिखा है 2015 में उत्तर प्रदेश सरकार में जो भी बात करनी होगी उसको करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ऐसा श्री नरेंद्र मोदी ने लिखा था। 2023 में शिक्षा मित्र लखनऊ में विरोध कर प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने एक और जुमले ने हजारों की जिंदगी तबाह कर दी। ये भी यहां पर नत्ता जी ने बिल्कुल सच लिख दिया है, जो कि आपको यहां पर वीडियो भी डाला गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में उस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं, शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी, उस वीडियो को भी यहां पर शेयर किया हुआ है। और यहां पर लिखते हैं, देखिए राजेंद्र देव जी, इनका पत्रकारिता का सच लिखने का तरीका देखिए। कड़कड़ी सर्दी में शिक्षा मित्र बंधु लखनऊ पहुंच गए हैं, उनकी मांगों पर सहानुभूति तरीके से विचार होना चाहिए। तो इसी को टैग करते हुए राजकुमार पाल लिखते नीचे, आप पत्रकार ही महान हो जो इस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग करते हैं और मांग उठाते हैं। तो इन्होंने भी इनकी पत्रकारिता पर सवाल उठा दिए। वहीं देखा जाए, वरुण गांधी तो आपके है ही हैं, जो कि लगातार संविदा कर्मचारी की आवाज उठाते रहते हैं। तो ये आपके लिए अलग अलग मीडिया के माध्यम से अलग अलग अपडेट थी। मैं आशा करता हूं जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसमें आपको कौन कौन पत्रकार ऐसे थे, युवा पत्रकार, जिनकी बात आपको सच दिखाने का प्रयास किया, सच लिखा इन्होंने, और कौन कौन से ऐसे थे जिन्होंने सच को छिपाया। आपका मानना क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर नई और लेटेस्ट अपडेट के साथ। जुड़े रहिए सतीश 2.0 के साथ, जिससे आपको सच्चाई से रूबरू होते रहें और हर अपडेट आपको सच मिलती रहे। जय हिंद।